उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए सभी ज़िलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे जो हैं गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका सर्वे किया जाए और उसकी जो रिपोर्ट है वो सरकार को जाएगी। इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, आप क्या मानते हैं इसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, अगर नीयत साफ़ है, कोई मेलेफाइड इंटेंशंस नहीं है और मदरसों को एड देने का अगर इरादा है, जिस तरह से स्कूलों को एड दी जाती है, जिस तरह से टीचर्स की तनख्वाहें दी जाती हैं, मदरसों वाले को भी तनख्वाहें और एड मिलनी चाहिए। तो अगर उस सिलसिले में सर्वे हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ और इसके पीछे साजिश है, वो वक्त बताएगा कि क्या साजिश है या नहीं है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है? देखिए, आजकल जो हालात हैं हिंदुस्तान के, सारी सियासत हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रही है और कुछ फैनेटिक्स लोग जो हैं वो जितना मुसलमान को टॉर्चर करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं और वो समझते हैं कि हिंदू वोट पोलराइज होगा, उन्हें मिल जाएगा। शायद वो ये भूल गए कि हिंदुस्तान की इस तहजीब में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथी हैं। तो आपको लगता है जो मदरसों का सर्वे का निर्देश है सरकार का, इसके पीछे भी कुछ राजनीति है? हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो, ये भी हो सकता है। मैं तो आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मदरसों का बहुत अहम रोल रहा है जंग आज़ादी के अंदर। 60,000 उलमाओं को अंग्रेज़ों ने कत्ल किया था। दिल्ली से लाहौर तक पेड़ों पर लाशें टांग दी गई थी, कुओं में डाल दिए गए थे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। आज़ादी में मदरसों का रोल है, आपने ये बताया, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अक्सर और बेशतर जब कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक किसी न किसी मदरसे से ज़रूर निकल आता है। तो इसकी वजह से सरकार अगर ये चाहती है कि मदरसों का सर्वे हो, उनका डाटा इकट्ठा हो, कहाँ कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरा ये चैलेंज है आपको, क्या किसी मदरसे के अंदर AK-47 निकली, बारूद बम निकले? क्या किसी मदरसे के अंदर कोई टेररिस्ट पाया गया? ये खंगाल तो रहे हैं पिछले 10-20 साल से, आज तक तो निकला नहीं। उसको मैं नहीं कहता कि पढ़ के वो वहाँ से गया उसके बाद कोई टेररिस्ट हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन मदरसे अमन की तालीम देते हैं। आसाम में मदरसे को तोड़ा गया, क्या मानते हैं आप? देखिए, वो ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधि में वो लोग इन्वॉल्व थे। अगर वो लोग इन्वॉल्व थे तो कानून उन लोगों के साथ अपना काम करे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। मदरसे की बिल्डिंग तो इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। सरकार सर्वे में ये भी जानना चाहती है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनका फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे इनका ख़र्चा होता है, कहाँ से आमदनी होती है, इस सब का सर्वे चाहती है। देखिए, इस्लाम का एक फ़ाइनेंशियल निज़ाम है जिसमें 2.5% हम ज़कात दिया करते हैं। ज़कात मदरसों को भी दी जाती है, वो जायज़ है, और लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, बच्चों को तालीम दिलाते हैं। इस्लामिक तालीम भी होती है और वैसी तालीम भी होती है। अगर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बच्चों को तालीम दिलाने का हकदार नहीं है? अपने पैसों से पढ़ा रहे हैं, अपनी ज़कात दे रहे हैं उन मदरसों को, तो आपत्ति किस बात की है? क्या ये चाहते हैं लोग कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ मज़दूर बन के इस मुल्क के अंदर रहे, जाहिल बना रहे? तो ये तो सोचने की बात है। और मैंने कहा नहीं, इंटेंशंस के ऊपर है, नीयत के ऊपर है। नीयत क्या है? तो आपको नीयत में खोट लग रही है? ये तो वक्त बताएगा। तो सर्वे होने में कोई दिक्कत है? अगर सर्वे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है, उन लोगों के टीचर्स की सैलरीज़ के लिए है, सरकारी मदद के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं है और वाकई मदरसों के उद्धार के लिए ये सर्वे हो रहा है तो कोई एतराज़ नहीं है, और अगर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है तो ज़रूर उनको इस पर ऑब्जेक्शन है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।